सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग तीनों आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं जो डेटा का विश्लेषण और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो हर एक क्षेत्र का अपना विशेष फोकस होता है, लेकिन वे अक्सर एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस में ओवरलैप और कम्प्लीमेंट्स का काम करते हैं। और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए IEEE DTU और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने समर इंटर्नशिप के तहत 2 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स DTU के सभी ब्रांचेस से बीटेक सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए आयोजित किया। इस रिफ्रेशर कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के बारे में बेसिक जानकारी देना था। So we have to start from the basics. That is why now our PhD scholars, they have already gone through all these things. So they know the basics. So they will teach you the basics. And then you can do a small project. So once you have the basic understanding, then it is up to you to read from wherever, because lots and lots of materials are available. So you can take any of it and then you will be able to work on yourself and you can become a successful researcher in this field. You are actually lucky to join this course. CBB बहुत strong हो जाएगा. Anywhere she can be placed, she can go for MS, she can get the proper recommendation on the work. As we all know, the signal processing algorithms have played a very important role in almost all areas of the human life. Also, we can say that evaluation of computer technology, image processing algorithms have provided sufficient opportunities for multiple researchers and developers to investigate, classify, characterize and analyze various hordes of images. And the machine learning, as you know that it's a subfield of artificial intelligence, it's hard to imagine a future without your machine learning. इस रिफ्रेशर कोर्स का शुभारंभ 3 जुलाई को दीप प्रज्वलित करके किया गया था। 3 जुलाई से 14 जुलाई तक चलने वाले इस रिफ्रेशर कोर्स में DTU के बीटेक सेकेंड ईयर के तमाम छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के पाठ्यक्रम में पाइथन और मैटलैब पर आधारित थ्योरेटिकल लेक्चर्स और प्रैक्टिकल पार्ट को करके सीखा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, निरंतर विकास हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जो बीटेक सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए था। तो आइए जानते हैं बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है। Hello everyone, my name is Anas Ahmed and I am enrolled in this 2 weeks refresher course that teaches us about machine learning, signal processing, image processing and a lot of other stuff. And we are learning about MATLAB and how to use it to plot curves and stuff. And अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। इट्स सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब कुछ सिस्टमेटिक वे और अगर एक्यूरेसी से होगा तो हम आगे उस फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है इससे। हाय, माय नेम इज़ सुजल गुप्ता, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, एक हर किसी भी फील्ड में चले जाओ उधर का बेसिक होता है। तो इस कोर्स से मेरे को बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बनाने की हेल्प हो रही है। मेरे को एक बेसिक फाउंडेशन बन जा रही है जिससे कि आगे जाके मेरे को किसी भी फील्ड में रिसर्च करनी हो उसमें मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि सिग्नल्स आज के डेट में हर जगह है। आप कोई से भी सेंसर्स या उनको उठा लो, उसमें सिग्नल्स की इंपॉर्टेंस होती है। प्लस मशीन लर्निंग, AI विच इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइजिंग है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ लाइक very much important for this time. I'm Suhani and I'm from engineering physics branch and I enrolled in this course, signal processing, image processing and machine learning, to enhance my skills and learn something more than what was taught in the classroom. In my classroom I'm not taught much about signal processing and image processing and machine learning, as these are subjects that are not there in my coursework. But this workshop is giving me a chance to explore things and to figure out for myself whether I like them and I'm interested in them. And I'm interested in continuing research in them or not, because these are some very beneficial and very essential fields right now on which cutting edge research is being done and it's being implemented every single day. It's growing so much. My name is Lakshya and I am from second year BTech Computer Science Engineering. So basically this course, which is Introduction to Signal Processing, Image Processing and Machine Learning, basically इस project के अंदर और इस जो workshop हमें दी जा रही है college के अंदर, there is like in the era of ChatGPT, everyone just thinking of कि
कि हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से ये बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इफ़ यू डू दैट टाइप ऑफ थिंग तो उसमें आप देखोगे कि स्क्रैच से बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, जो आजकल के हमारी एज के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि एल्गोरिदम्स को हम सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, उन्हें पेस्ट कर लेते हैं एंड देन उन प्रोजेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज वही सारे प्रोजेक्ट्स अगर कॉपी पेस्टेड होते जाएंगे और वही आगे फ्यूचर में चलते जाएंगे तो कोई भी रिसर्च वर्क नहीं होगा। सो बेसिकली इस वर्कशॉप का मेन एजेंडा यही है कि हमारा कॉलेज जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है कि लाइक इन 3rd ईयर और इन 4th ईयर हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस पहले से ही रखें ताकि हम लोग रिसर्च वर्क पे और ज़्यादा ध्यान दे सकें और ज़्यादा कुछ अच्छी इम्प्लीमेंटेशन ला सकें। आज इसका समापन समारोह था। जिन छात्र छात्राओं ने भाग लिया था उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर से बताना। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रहे तमाम कार्यक्रमों की जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल चैनल D2 स्टूडियो पर हमेशा मिलती रहती है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।